अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, कल यानी 16 फरवरी 2019 को जो वीडियो आप लोगों के साथ नकल के फ़ला के हवाला से शेयर किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप किसी कंपनी में एग्रीमेंट की ड्यूरेशन पूरी कर लेते हैं तो बग़ैर पूछे दूसरी कंपनी में कैसे चेंज ले सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। आपको यहाँ पर लिंक नज़र आ रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जैसे आपने ऑनलाइन कंपनी चेंज के लिए अप्लाई किया और मुआफ़क़ा भी मिल गया, तो अब आप 51 या 52 डेज़ के बाद आईडी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं या आईडी को कैसे हासिल करें। पहला तरीक़ा ये है कि सीधे पासपोर्ट ऑफ़िस जाकर, यानी नई कंपनी का जो मंदूब है वो सीधे पासपोर्ट ऑफ़िस जाकर आईडी ले सकता है। दूसरा तरीक़ा ये है कि ऑनलाइन पेमेंट करके भी आईडी ले सकते हैं। आज की वीडियो में ऑनलाइन पेमेंट करने का तरीक़ा बताऊंगा। हम जो मैनुअल तरीक़े से कंपनी का साइन और स्टाम्प लगाकर पासपोर्ट ऑफ़िस में पेपर सबमिट करके जो अप्रूव हासिल करते हैं, उसके मिलने के बाद पेमेंट करने का यही तरीक़ा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ऑनलाइन अप्लाई करने से जो अप्रूव मिलता है करीब 2 महीना के बाद न्यू आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि मैनुअल सबमिट करने की सूरत में अप्रूव मिलने के बाद किसी भी टाइम आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको नई कंपनी की तरफ से कफ़ील का ओरिजिनल बताका या मंदूब का स्मार्ट आईडी कार्ड चाहिए। इसको हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके MOI ई सर्विस में लॉगिन करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और इस सर्विस के होम पेज पर आने के बाद रेसिडेंसी सर्विस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो नई कंपनी है, उस नई कंपनी में जितने भी आदमी का नकल कफ़ाला हुआ होगा, सबका यहाँ पे आपको नाम नज़र आएगा। देखिए, आपको नाम नज़र आ रहा है, आईडी नंबर है, उसकी नेशनलिटी, पुराना कंपनी उसका भी नाम नज़र आ रहा है। इसको हम चेक करेंगे। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको जो पोस्टमैन जिस एड्रेस पे हमको आईडी पहुंचा देगा वो एड्रेस हमको सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले हम ज़ोन नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्टेट नंबर, उसके बाद बिल्डिंग नंबर। उसके बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 2640 रियाल। तो 2600 रियाल ये सर्विस फ़ीस है और 40 रियाल डिलीवरी फ़ीस है। उसके बाद नीचे में देखिए, आपको जो हमने एड्रेस सेलेक्ट किया है, जिस एड्रेस पे हमको पोस्ट ऑफिस वाला कार्ड ला करके देगा, बताका देगा, वो एड्रेस आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके नीचे में वो आदमी का पूरा डिटेल है, आईडी नंबर है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद हम नीचे में आपको पे करने का ऑप्शन नज़र आएगा। हम यहाँ पे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में क्रेडिट या डेबिट कार्ड का आपको ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पर हम वीज़ा को सिलेक्ट करते हैं और उस कार्ड का नंबर डालेंगे हम। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद मोबाइल में जो मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल है उसमें एक वन टाइम पासवर्ड आएगा। वन टाइम पासवर्ड एंटर करने के बाद हम सबमिट करेंगे तो ये पैसा जो पेमेंट हो जाएगा। देखिए, जो है पैसा पेमेंट होने की प्रोसेस में है और ये पैसा पेमेंट हो गया है। दोस्तों, अब 2 से 3 दिन के अंदर पोस्ट ऑफिस वाला जो एड्रेस आपने सेलेक्ट किया है उस एड्रेस पे आईडी कार्ड ला करके दे देगा।